दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया है। बांग्लादेश पुलिस ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि हादी हत्याकांड के आरोपी भारत में दाखिल हो चुके हैं। इस दावे के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने बांग्लादेश पुलिस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन्हें बेबुनियाद व गुमराह करने वाला बताया है। कौन थे उस्मान हादी और कैसे हुई हत्या? उस्मान हादी बांग्लादेश में सक्रिय इनकलाब मंच के संयोजक थे और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाते थे। 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल हादी को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। लगभग एक हफ्ते तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 18 दिसंबर को उस्मान हादी ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बांग्लादेश पुलिस का दावा क्या है? बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि हादी हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी भारत भाग गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी के एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम एंड ऑपरेशंस एसएन मोहम्मद मजरूल इस्लाम ने मीडिया को बताया कि हादी हत्याकांड के संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख स्थानीय सहयोगियों की मदद से भारत के मेघालय राज्य में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि आरोपी हालुआ घाट सीमा के रास्ते भारत में घुसे और सीमा पार करने के बाद पहले उन्हें पूर्ति नाम के एक व्यक्ति ने रिसीव किया, फिर सामी नाम के टैक्सी ड्राइवर के जरिए उन्हें मेघालय के तुरा शहर तक पहुंचाया गया। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने भी पुलिस सूत्रों के हवाले से इस जानकारी को प्रकाशित किया। बीएसएफ का सख्त जवाब, कोई सबूत नहीं। बांग्लादेश के दावों पर भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कड़ा रुख अपनाया। मेघालय सेक्टर के बीएसएफ चीफ इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा कि ये सभी दावे पूरी तरह बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं। हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि किसी व्यक्ति ने हालुआ घाट सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की हो। उन्होंने आगे कहा कि बीएसएफ को ना तो कोई ऐसी घटना दिखाई दी, ना ही किसी तरह की आधिकारिक रिपोर्ट या खुफिया जानकारी मिली। सीमा पर निगरानी पूरी तरह सख्त है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मेघालय पुलिस ने भी किया दावा खारिज। सिर्फ बीएसएफ ही नहीं बल्कि मेघालय पुलिस ने भी बांग्लादेश के दावों को सिरे से नकार दिया है। मेघालय के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसा कोई इनपुट या इंटेलिजेंस नहीं मिला है कि हादी हत्याकांड के संदिग्ध गारो हिल्स इलाके या तुरा क्षेत्र में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस यूनिट्स को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बना हुआ है। अगर कोई पुख्ता जानकारी आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सवालों के घेरे में बांग्लादेश पुलिस का दावा। बांग्लादेश पुलिस के इस बयान के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर आरोपी भारत में घुसे हैं तो ठोस सबूत कहां है? सीमा पार करने का कोई सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज या टेक्निकल एविडेंस क्यों नहीं? क्या ये दावा आंतरिक दबाव से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बिना सबूत ऐसे बयान द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीमा पर स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले से ही बीएसएफ की गश्त तेज, हाई रिस्क सेक्टर्स में अलर्ट लेवल बढ़ाया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर। हालांकि भारतीय एजेंसियों का कहना है कि अभी तक किसी घुसपैठ की पुष्टि नहीं हुई है। राजनीतिक और कूटनीतिक असर। उस्मान हादी की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, लेकिन हत्यारों के भारत में घुसने के दावे को लेकर फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने साफ इनकार किया है। जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक ये मामला आरोप और खंडन के बीच ही अटका रहेगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।